तो पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव हो रहा है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल सकता है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है और इसका मतलब क्या है। कभी सोचा है कि किसी लोकतंत्र को कैसे कमजोर किया जाता है? ताकत से नहीं, बल्कि खुद कानून का इस्तेमाल करके। यही वो सवाल है जो पाकिस्तान के 27वें संवैधानिक संशोधन के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। एक ऐसा बदलाव है जिसमें देश में पावर का पूरा बैलेंस बदलने की ताकत है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये संशोधन आखिर है क्या, मतलब ये करता क्या है, कौन सी ऐसी ताकत है जिसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखा जा रहा है। अच्छा, तो यहां जो सबसे जरूरी चीज है समझने वाली, वो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब ये क्या होता है? सीधी भाषा में, ये किसी भी कोर्ट की वो ताकत है जिससे वो किसी केस को पहली बार सुनता है, अपील पर नहीं। और यहां ये ताकत संविधान की व्याख्या करने, लोगों के मौलिक अधिकारों और केंद्र राज्य के विवादों से जुड़ी है। तो सोचिए, ये संशोधन सीधा उस पावर पर निशाना साध रहा है जो तय करती है कि देश का संविधान क्या है और सरकार की हदें कहां तक हैं। और ये 27वां संशोधन यही करता है। ये इस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को सुप्रीम कोर्ट से छीनकर एक नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी एफसीसी को दे देता है। अब ये कोई छोटा मोटा फेरबदल बिल्कुल नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे देश की सबसे बड़ी कानूनी ताकत का पूरा रास्ता ही मोड़ दिया गया हो, जिसके नतीजे बहुत बहुत दूर तक जाएंगे। तो इसका सीधा असर किस पर पड़ रहा है? देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पर। चलिए देखते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से साइडलाइन किया जा रहा है। देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। संशोधन से पहले सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का सबसे बड़ा रखवाला था, जिसके पास ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था। लेकिन संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट बड़े संवैधानिक सवालों से किनारे हो जाता है और ये सारी ताकत एक नई नवेली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास चली जाती है। मतलब पावर का सीधा सीधा ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट को किनारे कर दिया गया है। संविधान की रक्षा की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, वो अब किसी और के कंधों पर है। जरा उन बड़े बड़े केसेस के बारे में सोचिए जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुने हैं। पनामा पेपर्स का मामला याद है? या फिर मेमोगेट विवाद? ये वो मामले थे जिन्होंने पाकिस्तान की पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया था। आप सोचिए, इस नए बदलाव के बाद इस तरह के हाई प्रोफाइल मामले सुनने की ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास होगी ही नहीं। अब ये समझने के लिए कि दांव पर असल में क्या लगा है, हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, ये कोई नई नहीं है। ये लड़ाई है एक राजा और एक जज के बीच की, या कह लें कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की। 17वीं सदी के इंग्लैंड में किंग जेम्स प्रथम कहते थे कि कानून के मामलों में आखिरी फैसला वो खुद करेंगे। और आज के पाकिस्तान में ये 27वां संशोधन भी संवैधानिक ताकत को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, जिससे ये सवाल उठता है कि कहीं सरकार का असर न्यायपालिका पर तो नहीं बढ़ जाएगा। तो देखिए, ये जो टकराव है ये सदियों पुराना है। और उसी वक्त चीफ जस्टिस सर एडवर्ड कुक ने किंग जेम्स को एक ऐतिहासिक बात कही थी। राजा कानून के अधीन है, कानून राजा के अधीन नहीं। ये एक बहुत बुनियादी सिद्धांत है। इसका मतलब है कि कोई भी चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, कानून से बड़ा नहीं है। और इसी सिद्धांत की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र अदालतें होती हैं। अब चलिए पाकिस्तान से बाहर निकलकर थोड़ा बड़े कैनवस पर देखते हैं, क्योंकि ये जो हो रहा है ना, ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। ये पूरे क्षेत्र के लिए और शायद दुनिया के लिए भी एक चेतावनी की तरह है। इतिहास हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। वो ये कि लोकतंत्र का पतन अक्सर अचानक नहीं होता, कोई धमाका नहीं होता। ये धीरे धीरे होता है। और हैरानी की बात यह है कि यह कानूनी तरीकों से ही होता है, उन्हीं कानूनों का इस्तेमाल करके जो असल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाए गए थे। ये तरह से सिस्टम को अंदर ही अंदर खोखला करने जैसा है। तो इससे हमें क्या सबक मिलते हैं? पहला, कि ग्लोबल साउथ में लोकतांत्रिक संस्थाएं अक्सर बहुत नाजुक होती हैं। दूसरा, सरकारें कई बार संवैधानिक सीमाओं को मानने के बजाय अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहती हैं। और तीसरा, जब हम देखते हैं कि कहीं और न्यायिक स्वतंत्रता को कैसे कम किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। अक्सर बाहर से सब ठीक दिखता है, लोकतंत्र का ढांचा बना रहता है, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा, उसका सार खत्म कर दिया जाता है। तो सवाल यह उठता है कि इस पूरे संवैधानिक बदलाव का आखिरी नतीजा क्या होगा? ये लोकतंत्र का एक खामोश खात्मा है या कुछ और? देखिए, संविधान को देखने के दो नजरिए हो सकते हैं। एक नजरिया यह है कि संविधान एक ढाल है जो सरकार की ताकत को सीमित करता है और आम इंसान के अधिकारों की रक्षा करता है।
दूसरा नजरिया यह है कि संविधान सिर्फ शासन चलाने का एक जरिया है, एक टूल जिसे सरकार अपने मकसदों के हिसाब से बदल सकती है। ये जो संशोधन है, ये इसी सोच के बदलाव का खतरा पैदा करता है कि कहीं संविधान नागरिकों की ढाल की जगह सरकार का हथियार न बन जाए। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये जो हो रहा है, ये लोकतंत्र को एक नई शक्ल देने की कोशिश है, या फिर ये संवैधानिक भावना का चुपचाप गला घोटने जैसा है? इसका जो भी जवाब होगा, वही पाकिस्तान में संवैधानिक लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा।